हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट। ओके। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली हमने, इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए, सपोज करिए हमने आपको एक टास्क दिया कि एक ये कुतुब मीनार है। ये क्या है? कुतुब मीनार। और इसकी हाइट मेजर करने का जॉब हमने आपको दे दिया है। तो अब इस पे चढ़ना तो मना है, आप मेजरिंग टेप से तो इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? क्या किया, हम कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। कुतुब मीनार हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पर प्लेन ना होकर ये क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल लाइन है। सपोज हम कुतुब मीनार से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, राइट। 100 मीटर की दूरी से खड़े होकर हमने क्या किया, यहां पर एक डिवाइस लगाई और उस डिवाइस पर हमने अपनी आई पुट कर दी, है ना। यहां पर हमारी क्या है? आई है। और जैसे आपने लेजर गन वगैरह यूज किए ना, तो उसी तरीके से इसमें भी होता है। एक लेजर लाइट जाती है, लेजर लाइट को बिल्कुल इसके पीक पे सेट कर दिया, इसके पीक पर। उसे जैसे ही बिल्कुल ऊपर करेंगे तो वो आपको रेड स्पॉट दिखना बंद हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि उसमें मेजरिंग स्केल लगा होता है एंगल मेजरमेंट का। उस पे आपने देखा कि ये एंगल हमारा आ रहा है कितना? 60 डिग्री का, है ना। इस एंगल को क्या कहते हैं, ये सब बातें अभी हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, राइट। तो ये डिस्टेंस हमें पता है और ये एंगल पता है। अब हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ कुतुब मीनार में निकालनी है। ओके, तो देखिए हमने क्या लगाया, हमने tan थीटा लगा दिया। तो यहां पर क्या लगेगा? tan 60 डिग्री। tan 60 इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमारा कितना है? 100 मीटर का। tan 60 की वैल्यू आपको पता है, √3। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताई थी, P अपॉन 100। इसे आप ट्रांसपोज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? P या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 √3 की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, 1.732 होती है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आएगी? 173.2 मीटर। ओके, तो देखिए ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था। ये था हमारा हाइट ऑफ कुतुब मीनार। तो देखिए, एक हमने आपको टास्क दिया था और वो आपने कंप्लीट कर लिया, बिना कुतुब मीनार पे चढ़े और बिना मेजरिंग टेप के हेल्प से। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हम मेजर कर सकते हैं मेजरिंग टेप से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एप्लीकेशन का यूज है। अब देखिए, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको लगेगा कि यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी अच्छे से। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसे हटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं इजीली। अब आप देखिए, ये हमारी कोई सी भी बिल्डिंग है, टावर है, पोल है, कुछ भी समझ लीजिए, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और कोई भी बिल्डिंग, कोई भी टावर, कोई भी मीनार हमेशा अर्थ के साथ या हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ राइट एंगल का एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री, या 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल। ओके, ये जो लाइन है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, है ना, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट
इस लाइन को। नाम रख दीजिए कुछ भी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और जो ये एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज थीटा डिग्री। ओके, ये हमारा हो जाएगा क्या, बेस, और ये हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर। ओके, ये जो एंगल है थीटा, इसे हम बोलते हैं, थीटा एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इस एंगल को जब हम नीचे से, यहां पर हमारी आई होती है ना, आई से जब हम यहां पे एंगल में बनाते हैं और एंगल मेजरिंग डिवाइस से इस एंगल को मेजर करते हैं, तो किस लाइन के थ्रू करते हैं, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, ये बिल्कुल जो भी बिल्डिंग होगी आप यहां पे लिख सकते हैं, बिल्डिंग, ओके, टावर, कोई पोल, इलेक्ट्रिकल पोल, और सिंपली तो हम इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, और ये सारा कुछ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, बिल्कुल सिमिलरली, जैसे ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हमारी अर्थ होती है, जमीन होती है जहां पर हम खड़े होते हैं, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। अब आप देखिए, मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं ना, यू आर स्टैंडिंग ऑन सम बिल्डिंग, और दूर एक किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये भी तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहां पर हमारी आई है, अगेन ये लाइन क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल, और दिस विल बी बेस। अगेन इस बार ये होगी हमारी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड हाइपो, ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, ये आई हो गई, इसको ई से डिनोट कर दीजिए, इसे कुछ भी आर दे दीजिए, कोई भी नाम दीजिए जो आपको ठीक लगे। अब ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ देखते हैं, तो एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इसको हम ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, ये, और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होगी। अब ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, एंगल थीटा, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी होता है, क्यों होता है अभी बताते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों होता है ऐसा, देखिए, ये बेस और ये जो लाइन है ना, ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल, और ये लाइन कैसी हो गई, ध्यान दीजिए, पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसवर्सल। कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल को ये हमारा हो गया कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइंस आर पैरेलल, और वाइस वर्सा भी होता है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल है तो जो ट्रांसवर्सल के थ्रू जो दोनों एंगल बन रहे हैं हमारे, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट
फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया सारा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, सर्कस का एक आदमी है और वो एक रोप पर चढ़ता है और रोप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। किसके थ्रू? एक यहां पर हमने पोल लगा रखा है, एक पोल गाड़ दिया है। यहां पर पोल की हाइट पूछी गई है, इसको हमने h मीटर का मान लिया है और ये हाइपोटेन्यूज के जगह पर ये रोप टाइट है। अब एक सर्कस वाला इस पे चढ़ना शुरू करता है। ओके, तो आपको ये बताना है हाइट ऑफ द पोल कितनी है। ओके, तो क्या मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी, let the height of the pole is h meter. ओके, h मीटर। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, नोट कर लीजिए। गिवन है लेंथ ऑफ रोप। ओके, लेंथ ऑफ rope, this is given, this is 20 मीटर, राइट। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज 30 डिग्री। ओके, एंड ए पोल standing on the ground, pole standing on a horizontal plane, आप ये भी लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, या आप लिख दीजिए ग्राउंड। एक्चुअल में तो हमें वो जो पोल है वो ग्राउंड पे ही लगाना है। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, क्या लग सकती है। हमारे को हाइट चाहिए, है ना, हाइट चाहिए हमारे को, राइट। और हाइपोटेन्यूज गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में रेशियो गिवन होता है। तो हमेशा हर किसी के दो होते हैं। अब हम देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम इसको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। तो देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। ए बी कितना गिवन है, ओके, ए बी हमको गिवन है एच, फाइंड आउट करना है। और ए सी कितना है, ए सी 20 मीटर, राइट। और यहां साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसलिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल बनाई थी, है ना, उसे आप दोबारा से देख लेना। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें हमने हाउ टू मेक द टेबल विदाउट रिमेम्बरिंग इट, वो मैंने पूरा उसमें समझाया हुआ है। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 h अपॉन 20, और इसे ट्रांसपोज करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट h इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये क्या है, हाइट ऑफ पोल। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब देखिए
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। हमेशा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक साइन थीटा, अब दूसरा क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। अब आप जरा वो अप्लाई करके देखिए। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक 30 इज इक्वल टू, यहां पर हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा AC और परपेंडिकुलर हमारा हो गया AB। ओके, AC की वैल्यू कुछ गिवन है 20 मीटर लेंथ ऑफ रो, और AB हमारी हाइट है, हाइट ऑफ पोल। अब आप यहां पे वैल्यूज रख दीजिए। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2, ये 2 हो गई। 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन H। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो H इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। तो ऐसे आप कर सकते हैं, और हर बार हम आपको ये दोनों मेथड नहीं सिखाएंगे। कौन कौन से कब मेथड लगने हैं एक ही बार हम बताते हैं। साइन और कॉसेक एक जगह लग सकते हैं, कॉस एंड सेक एक जगह लग जाएंगे, एंड टेन एंड कॉट एक साथ लगेंगे। जो रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं, इसको अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप भूल गए हैं तो आप हमारा पिछला लेक्चर नंबर 1 और 2 देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 2 इज, आपने बुक सामने खोल के रखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन। एक बड़ा सा ट्री है, ओके, और ये ग्राउंड पर लगा हुआ है। तो ट्री ग्राउंड के साथ हमेशा राइट एंगल बनाएगा। फिर क्या हुआ, ये जो ट्री था इसका नाम आप दे दीजिए A, B, और ये क्या था हमारे पास, ट्री था एक। यहां पर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। फिर क्या हुआ, आंधी आई, स्टॉर्म आई, और ये ट्री यहां से टूट गया। ओके, ये यहां से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद ये ग्राउंड को कहीं पे टच करेगा, उसके जो हेड होगा, जो ये प्लेस था, वो हमारा ग्राउंड पे टच करेगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A'। और क्या गिवन है हमें ये डिस्टेंस गिवन है, दिस इज 8 मीटर, जहां पर टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, दैट इज A बार, A', कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो है ग्राउंड के साथ एंगल कितना फॉर्म कर रहा है बच्चों, दिस इज 30 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द ट्री, कंप्लीट हाइट। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, तो ये A, B, A', इसका नाम रख दीजिए कुछ C। जहां से ट्री ब्रेक हुआ है उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया C। अब आप लिख दीजिए लेट AB be a tree। ओके, AB हमारा ट्री था। ट्री ब्रेक एट पॉइंट C and touches the ground at point A'। ओके, तो एक चीज आप देखिए, ये जो AC है, AC जो है वो A', के इक्वल होगा, क्योंकि यही वाला पोर्शन तो है टूट के हमारा यहाँ पे ग्राउंड पे टच होगा। तो ठीक है, तो हम पहले ले लेंगे इन राइट ट्रायंगल
सी बी ए डैश, सी बी ए डैश, राइट एंगल एट बी। अब आप देखिए बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो निकाल देते हैं। क्या लग जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर, तो यहां पे tan थीटा लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल कितना है tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC, बेस हमारा है A डैश B, इसकी वैल्यू रख दीजिए, BC को BC रहने देते हैं और A डैश B हमारा 8 मीटर है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो BC कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर। अब देखो BC, एक पार्ट तो हमें पता लग गया ट्री का, अभी दूसरा पार्ट निकालना है, ठीक है। तो ये पार्ट निकालने के लिए ये पार्ट निकाल ले, और ये दोनों तो सेम है। अगेन क्या करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल CBA डैश, CBA डैश, अब हम अप्लाई करेंगे बेस और हाइपोटेन्यूज, और अब तो परपेंडिकुलर भी पता लग गया, तो कुछ भी लगा दीजिए। तो हम लगा देते हैं साइन थीटा, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC हमें पता है कितना है 8/√3 होल अपॉन H मीन्स A डैश C। ओके, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए और फिर मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 8/A डैश C √3 इज इक्वल टू 1/2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें तो A डैश C चाहिए, A डैश C इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 8 into 2/√3, this will become 16/√3 मीटर। ओके, अब हमें क्या निकालनी, टोटल हाइट ऑफ ट्री। हम यहां पर निकालते हैं टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री AB is equal to AC plus CB। ओके, तो AC की जगह क्या लिख देंगे, A डैश C प्लस CB। A डैश C हमारा आ गया कितना 16/√3, 16/√3 प्लस ये आ गया 8/√3। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 24/√3 एलसीएम लेकर। अब रूट को तो हम डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो AB इज इक्वल टू 24/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, दिस विल बिकम 24√3, और √3 इंटू √3 3 होता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री हमारी आ गई 8√3 मीटर। आप यहीं पे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। ओके, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और √3 की वैल्यू कितनी होती है
√3 की वैल्यू होती है 1.732। ओके, सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब हम करते हैं, इसको आप पॉज करके देख लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जब हमने इसको परपेंडिकुलर निकल आया था तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी a' निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां हमने इसलिए नहीं अप्लाई किया क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताना चाहता था। यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी कर सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है ना, और स्लाइड वाला झूला तो आप सब बच्चों ने झूल रखा ही होगा, नहीं झूला होगा तो देखा तो जरूर होगा। अब कॉन्ट्रैक्टर को एक पार्क में 2 झूले लगाने का, स्लाइड वाले झूले लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। एक छोटे बच्चों के लिए 5 इयर्स एंड बिलो और एक बड़े बच्चों के लिए 5 इयर्स एंड अबव के लिए। तो पहले हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 इयर्स, बिलो 5 इयर्स। तो एक हाइट जो उसको देनी थी, छोटे बच्चों के लिए हाइट कम देनी थी, तो ये हमने ले ली 1.5 मीटर हाइट ले ली, और एक ये स्लाइडर बना दिया, इसका नाम रख दिया दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये वर्टिकल है ना, इसको हम बेस बोलते हैं। और हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्लाइड, है ना, स्लाइड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब हमें इस बार हाइपोटेन्यूज निकालना है। ओके, अब स्टेटमेंट आप खुद लिख लीजिएगा। लेट ए बी द हाइट ऑफ द स्लाइड एंड लेंथ ऑफ स्लाइड इज BC। ओके, स्टेटमेंट आप खुद से लिखिएगा, हम इसे कैलकुलेट करते हैं। परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमें पता है BA, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट रख रहे हैं 1.5, और BC हमारी स्लाइड की लेंथ है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई BC। तो इसे सॉल्व करेंगे तो BC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3.0 मीटर। तो छोटे बच्चों की जो स्लाइड थी, लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू 3.0 मीटर। अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। फॉर चिल्ड्रन अबव 5 इयर्स, फॉर चिल्ड्रन above 5 years। ओके, तो इसकी हाइट बढ़ा दी, इन्होंने कितनी कर दी, 3 मीटर। ठीक है, स्लाइड हमारी इधर जा रही है, अगेन कुछ भी नाम दे दो। दिस इज P, ये राइट एंगल Q, ये हो गया R, ये हो गई हमारी स्लाइड। और हाइट इस बार कितनी रखी थी, 1.5 की जगह 3.0 मीटर। अगेन सेम थिंग, यहां पर एंगल भी कितने का था, एंगल भी 30 डिग्री का ही था। तो अगेन हमें कुछ और करना नहीं है। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 3 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज PR। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन PR। PR इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी हो गई,
लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू 6 मीटर. दिस इज द आंसर. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. ये बच्चों आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप खुद से करेंगे. जैसे हमने 1, 2, 3 किए थे बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल से. अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारे पास एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. एक बिल्डिंग है और उसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर. पूरी हाइट है 30 मीटर. ओके, उससे थोड़ी दूर पर एक बच्चा है और वो उस बिल्डिंग को देख रहा है, लेकिन उसकी हाइट भी यहां पर गिवन है. उसकी हाइट गिवन है कितनी, 1.5 मीटर. और वो देख रहा है, तो यहाँ पे 1.5 बच्चे की हाइट क्यों बताई गई है? क्यों कि जो आई होती है हमारी, आई कहां पर होती है, हमारे अपर मोस्ट पोर्शन में हेड के, राइट. तो इसलिए यहां पर उसकी हाइट कंसीडर की जा रही है. तो इसके पैरेलल एक लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, राइट. और ये सारे एंगल 90 के होंगे, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा. यहां पर उसकी आई से और जो बिल्डिंग का टॉप है वो हमें कितना दिख रहा है, दिस इज ऑफ 30 डिग्री. फिर क्या होता है, ये बच्चा वॉक करना शुरू करता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग. बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है, थोड़ा सा वॉक करता है, वो यहां पर आ जाता है और अब देखता है तो बिल्डिंग का जो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज ऑफ 60 डिग्री. तो हमें फाइंड आउट करना है कि बच्चे ने वॉक कितना किया है. ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. इसे हम ले लेते हैं से x मीटर. ओके, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं. दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी. ओके, तो अब आप क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे ये बिल्डिंग है हमारी, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है. अब देखो जब ये 1.5 मीटर बच्चे की हाइट है तो 1.5 यहां भी होगी, 1.5 यहां भी होगी. तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, हाइट 1.5. सॉरी. तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन की हाइट हो गई, ये कितनी बचेगी, हम इधर पे लिख देते हैं, दिस विल बी 28.5 मीटर. 30 माइनस 1.5, 30 हमारी पूरी थी, 1.5 जो बच्चे की हाइट थी वो सब्ट्रैक्ट कर दी, तो रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी, 28.5. ओके, नाउ सी इन ट्रायंगल ABG, सॉरी ABE, तो यहां पे क्या लग जाएगा बच्चों, tan थीटा लग जाएगा ना, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कितना हो गया, tan 30. परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, AB. बेस कितना है, BE. परपेंडिकुलर हमें गिवन है, कितना बचा, 28.5. और BE हमें नहीं मालूम है, ये फाइंड आउट करना है. tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, इधर ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगी 1/√3. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, BE इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर. ये हमारी पहली डिस्टेंस मिल गई. इक्वेशन डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब दूसरा डिस्टेंस निकालते हैं दूसरे ट्रायंगल से. नाउ इन ट्रायंगल ABG, नाउ इन ट्रायंगल ABG. देखिए हम लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, हर बार एंगल राइट एंगल ही होंगे और कोई भी ट्रायंगल नहीं होगा, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल. अगेन
अब इसे हम डायरेक्ट लेते हैं, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अगेन कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन बेस, अब हो गया बीजी, कितना हो गया बीजी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बीजी। सॉल्व कर लीजिए, तो बीजी कितनी आ जाएगी, बीजी की वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपॉन √3 मीटर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें दोनों डिस्टेंस पता लग गए, एक यहां से यहां तक का और दूसरा यहां से यहां तक का। हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, है ना, ये डिस्टेंस हमने कितना माना था x, तो कैसे आएगा दिस माइनस दिस। ओके, अच्छा दूसरी बात, EG, DC, GB, FC, EB और CD ये सब इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल है। तो ओके, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट DF। ओके, DF निकालते हैं, तो DF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DC माइनस FC। अब DC की जगह क्या रख देंगे, DC की जगह रख देंगे BE माइनस FC की जगह BG। अब BE की वैल्यू रखिए 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ये सारा डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 28.5 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे कितना बचेगा √3 और माइनस 1 अपॉन √3। इसे सॉल्व करिए, तो दिस विल बिकम 28.5 √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3। एलसीएम ले लिया हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x आ गया हमारा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। सिंप्लीफाई करते हैं और साथ के साथ अगले स्टेप में इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ये कितना हो गया बच्चों 57 अपॉन √3। और आपको पता है फाइनल आंसर कभी भी रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करेंगे रेशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, दिस विल बिकम 57 √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 19 जा, तो दिस विल बिकम 19 √3 मीटर। ओके, तो बच्चा बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया, कितना चला, तो यहां पे आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। अब अगर आप इसे डेसिमल में करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ऑब्जर्वर है, बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, वहां से उसके अपोजिट एक केबल टावर है, उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड एट द सेम पॉइंट and from the same point the angle of depression at the foot of the tower is 45 degree। तो ये फिगर हमने बना लिया है। अब मान लेते हैं let the height of the tower is h meter, let the height of the tower, TV tower is कैपिटल H मीटर। ओके, कैपिटल H मीटर।
राइट, इसका भी कुछ नाम दे देंगे, ए बी सी डी से दिस इज ई। ओके, ये हमारा टावर की हाइट है, ये पूरी, राइट। तो अगर आप इसको ये देखें तो H इज इक्वल टू क्या है, ए बी, और ए बी टू पार्ट्स में हमें निकालना है, कैसे, ए ई और प्लस ई बी, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। नाउ इन राइट ट्रायंगल क्या है, ए ई डी, ए ई डी, राइट ट्रायंगल ए ई डी में, तो अगेन हमें ए ई निकालना है, और इसमें हमें कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस के मान के करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ए ई, एंड बेस इज ई डी। ओके, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 होती है √3 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, विच एम्प्लॉइज ई डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन √3, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगेन इन ट्रायंगल इस वाले में ले लेंगे, अगेन इन right triangle BED, again we are using the trigonometric ratios 10, 45, again it is perpendicular upon base, perpendicular is BE upon ED। ओके, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू बीई अपॉन ईडी। तो यहां से भी हम ईडी की वैल्यू निकाल देंगे, ईडी इज इक्वल टू बीई। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, और बीई जो है, बीई किसके बराबर है, डीसी के, बट बीई इज इक्वल टू सीडी, है ना, ये इसके बराबर होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। सो ईडी is equal to 7 meter. This is our equation number 3. ED आ गया हमारा 7 मीटर। अब ED की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। Put this value in 1. Put this value in equation 1. तो देखिए यहां पर करते हैं इसको आगे। तो ED इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए ई अपॉन √3। ED के हमने जगह लिख दिया 7, और ये ट्रांसपोज होके कितना इधर आ गया, ये हो गया हमारा ए ई, या आप ऐसे लिखिए ए ई इज इक्वल टू 7√3 मीटर। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब आपको हाइट निकल आई। हाइट हमारी क्या थी,
हमारी हाइट थी AE प्लस EB, AE प्लस EB, तो AE आ गई 7√3 और प्लस EB कितनी थी, EB हमारी थी 7 मीटर, तो ये हो जाएगी 7, इसमें से आप 7 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर. दिस इज योर फाइनल आंसर. हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7 √3 प्लस 1. अब अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू आप रख दीजिए 1.732, तो ये हो जाएगा 2.732. 2.732 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी वैल्यू निकल आएगी. ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. तो एक 1.2 मीटर हाइट की एक गर्ल है, तो देखिए ये हमारा फिगर कैसे बनेगा. दिस इज 1.2 मीटर हाइट ऑफ द गर्ल. क्या है, हाइट ऑफ गर्ल. हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर. ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा. ये एक बैलून है, वही बैलून हवा में 88.2 मीटर. ये कितनी है, पूरी है 88.2 मीटर. अब ये डिस्टेंस हो गया 1.2 मीटर, ये भी डिस्टेंस हो गया कितना, 1.2 मीटर. तो ये रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 87 मीटर. 87 मीटर यहां से. दिस इज A, दिस इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F, दिस इज G, दिस इज H. और ये सब राइट एंगल बना रहे हैं. तो गर्ल क्या देखती है, एक बैलून हवा में उड़ रहा है 88.2 मीटर. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. तो पहले जब वो देखती है तो जो बैलून की हाइट है वो 88.2 मीटर है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 60 डिग्री. फिर थोड़ी दूर हवा के साथ बैलून उड़ता है, चला जाता है, और फिर वो कुछ समय के बाद देखती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अब घट के कितना रह गया है, 30 डिग्री. दिस इज 30 डिग्री. तो आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. मीन्स आपको ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है FC. ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. तो इसको आप मान लीजिए से X मीटर. ओके. और इस वाले को आप मान लीजिए ये है Y मीटर. एरो लगा दीजिएगा एक अच्छे से. ओके. अब आप स्टेटमेंट खुद लिख देंगे. ए बैलून एट द पोजीशन ऑफ D, है ना, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल इज पॉइंट G. द हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.2 मीटर. सारी स्टेटमेंट आप खुद से लिखेंगे. अब हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली. इन ट्रायंगल DEG, अगेन tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहां पर परपेंडिकुलर कितना है, DE, दिस इज
DE, बेस कितना है EG। ओके, DE की हाइट कितनी है? अब ये पूरी थी 88.2 मीटर, यहां से यहां तक कितनी हाइट थी बच्चों? 88.2 मीटर, उसमें से ये यहां तक पूरी। ओके, अब ये रिमेनिंग कितनी रह गई? ये रिमेनिंग रह जाएगी 87 मीटर। 1.2 मीटर हाइट ऑफ द गर्ल वाली इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 87 अपॉन EG। EG को हमने क्या माना? Y माना हुआ है, Y। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन Y। तो Y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 87 अपॉन √3 मीटर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ABG, now in right triangle ABG, again employ tan 30 is equal to again perpendicular upon base। अभी perpendicular क्या है? AB, और बेस कितना हो जाएगा? BG। AB की जगह हम क्या लिख देंगे? 87, और BG की जगह लिख देंगे x प्लस y। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x, और प्लस y की वैल्यू कितनी थी? 87 अपॉन √3। अब इसे ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज करेंगे, ये पोर्शन इधर आ जाएगा, x प्लस 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 √3। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। इसमें से 87 आप कॉमन ले लीजिए, कितना रिमेनिंग बचेगा हमारे पास? √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसे फिर से आगे सॉल्व करिए, तो दिस विल बिकम 87 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन √3। This will be 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 अपॉन √3। √3 है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट हम नहीं छोड़ते हैं। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो यहां पे हमने क्या किया? √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ओके, √3 इंटू √3 3 हो गया हमारा, और √3 से 58 इसको डिवाइड किया, 58 √3, ये हमारा आंसर आ गया 58 √3 मीटर। और यहां पर आप प्रैक्टिकल हाइट एंड डिस्टेंस के केस में आप आंसर रूट में आसानी से छोड़ सकते हैं। बुक में कुछ आंसर जो हैं वो डेसिमल में गिवन है, कुछ रूट्स में गिवन है। हाँ, मैच कराने के लिए आप चेक करके देख सकते हैं, अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रूट में भी छोड़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमें यूज करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो देखो एक तो हेल्प इसमें आपकी कर दी गई है कि हाइट ऑफ द टावर वैसे हम निकालते हैं 6 मीटर है, तो यहाँ पे आंसर गिवन है एक तरीके से कि हाइट 6 मीटर है। अब वही लानी है तो प्रूफ करना है। ओके, तो क्या प्रूफ करना है? हाइट ऑफ द टावर जो हमने h मान ली है, इसको 6 मीटर लाना है। सपोज हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगेन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे। इन राइट ट्रायंगल
इन राइट ट्रायंगल ABC पहले ले लेते हैं, ABC लगा दीजिए इसमें tan, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस कितना है हमारा BC, AB को हमने h मान लिया और BC हमें 4 मीटर गिवन है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है और कुछ इसमें है ही नहीं। अगेन अप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB, बेस हो जाएगा BD, AB हमें पता है h और BD हमें पता है 9 मीटर। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इस tan थीटा को cot थीटा में कन्वर्ट कर दें। इसको ना दीजिए आप यहाँ पे इक्वेशन, क्योंकि ऊपर हमने cot में रखा है ना, तो इसको भी cot में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan थीटा को cot में करेंगे तो 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9। तो इसको ट्रांसपोज कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो cot थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 9 अपॉन h, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो लिखते हैं यहां पर इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, इतना समझ में आ गया। ये भी cot थीटा है, ये भी cot थीटा है, तो इन्हें इक्वेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, हेंस प्रूव्ड। यहां पे आंसर नहीं लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। राइट, यहां पे निगेटिव भी नहीं लेंगे क्योंकि हाइट कैन नॉट बी निगेटिव। आप कहें सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो h की वैल्यू प्लस माइनस 6 आती है। यस आती है, लेकिन यहाँ तो हाइट ऑफ द टावर है, क्या वो निगेटिव हो सकती है, नेवर। सो हम यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसी को हम हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक करते हैं। ये चैप्टर अब हमारा यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ओके, थैंक यू।